परीक्षित और कथा सुनना। एक राजा परीक्षित थे। उनके पुरोहित ने उन्हें बताया कि अगर कोई भगवत गीता का पाठ पूरा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने पुरोहित को कहा कि तुम मुझे पूरा पाठ सुनाओ। जब पुरोहित ने पूरा पाठ सुनाया और राजा ने सुन लिया, तब राजा ने कहा कि अब मेरी मुक्ति कराओ। अब पुरोहित बड़ी मुश्किल में फंस गया कि मैं राजा की मुक्ति कैसे कराऊं। उसके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि अगर राजा ने कुछ कहा और वो नहीं हुआ तो फटाफट सिर काटा जाता था। उसने कहा, महाराज, आप मुझे 8 दिन का समय दीजिए, उसके बाद मैं आपकी मुक्ति करा दूंगा। उसने सोचा कि मैं विचार कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। जब वो घर गया तो बड़ा उदास था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था राजा की मुक्ति कैसे कराऊं। उसकी एक जवान बेटी थी। बेटी ने देखा कि मेरे पिता बहुत उदास हैं। उसने पूछा, क्या बात है? तो पुरोहित ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटी ने जब देखा कि उसके पिता दिन प्रतिदिन और उदास होते जा रहे हैं, तो उसने जोर देकर पूछा कि बताइए पिताजी, क्या बात है? तो पुरोहित ने सारी बात बेटी को बताई कि मैंने राजा को भगवत गीता का पाठ सुनाया। अब राजा कहते हैं कि मैं उनकी मुक्ति कराऊं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं मुक्ति कैसे कराऊं। तब बेटी ने कहा, ठीक है, मैं राजा के पास आपके साथ जाऊंगी और मैं उनसे बातचीत करूंगी। 8 दिन तक पुरोहित को कोई हल नहीं मिला, तो लाचार होकर 8वें दिन उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। जब महल में राजा के सामने पुरोहित और उसकी बेटी पहुंचे, तो राजा ने पुरोहित से कहा कि अब मेरी मुक्ति कराओ। उसकी बेटी ने कहा कि इससे पहले मेरे पिता आपकी मुक्ति कराएं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। तो बेटी ने कहा, बातचीत मैं बाहर बाग में करना चाहती हूँ, आप और मेरे पिताजी साथ चलें। राजा उनके साथ बाग में चला गया। वहां पर और कर्मचारी भी थे। बेटी ने कहा, इन सबको यहाँ से दूर भगाओ। जब वे कर्मचारी वहां से चले गए, तो पुरोहित की बेटी ने पहले अपने बाप को एक पेड़ के साथ बांध दिया। तो राजा ने कहा, अरे, यह तुम क्या कर रही हो? बेटी ने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, ताकि आपकी मुक्ति ठीक प्रकार से हो सके। तो राजा ने कहा, ठीक है। फिर बेटी ने राजा को भी एक पेड़ के पास बुलाया और उसे भी पेड़ के साथ बांधना शुरू कर दिया। राजा ने थोड़ा शोर मचाया, तो लड़की ने कहा, आप बैठो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो राजा भी बन गया और पुरोहित भी बन गया। तो बेटी ने राजा से कहा, अब आप जाकर मेरे बाप को मुक्त कर दो। तो राजा ने कहा, हे मूर्ख लड़की, मैं कैसे उसे मुक्त कर सकता हूँ? मैं तो बंधा हुआ हूँ। तो उसने कहा, राजा, फिर ये पंडित आपको कैसे मुक्त कर सकता है? यह भी तो बंधा हुआ है। तो महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जो इंसान खुद बंधा हुआ है, जो कर्मों के विधान में है, वो हमें कैसे छुड़ा सकता है? एक ऐसा संत हमें छुड़ा सकता है जो कर्मों के दायरे से बाहर हो, ऐसा महापुरुष जो सचखंड से आया हो, जिसे प्रभु ने इस धरती पर भेजा हो, ताकि वो रूहों को वापस परमात्मा के साथ जोड़ दे। धन्यवाद।